नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि जो ये 20 लाख करोड़ रुपया जो है पूरा, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। इसमें जो है 8 लाख करोड़ आरबीआई का पैसा है। और जो आप लोग को पता होगा कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसी टाइम 1,70,000 करोड़ का यानी कि रुपया का अनाउंस किया गया था। यानी कि ये दोनों पैसा, ये जो 1,70,000 करोड़ का रुपया और ये जो आरबीआई का 8 लाख करोड़ रुपया, इस रुपया को भी इस पैकेज में शामिल कर लिया गया है। मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से जो रियल पैसा है इसमें, वो सरकार का 10,70,000 करोड़ रुपया है। और इस पैसा में भी अलग अलग रेटिंग जो एजेंसियाँ हैं वो अलग अलग यानी कि अपना अनुमान लगा रहा है कि सरकार का खाता, जैसे ENY है, ENY नाम का जो रेटिंग एजेंसी है, वो बोल रहा है कि सरकार का जो खाता से जो पैसा कटेगा इसमें वो सिर्फ 3 लाख करोड़ है। और जो बार्कले है, बार्कले का कहना है कि सरकार के जो अकाउंट से कटेगा पैसा वो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ है। तो देखिए, किसी भी कंट्री में जो ये रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया गया है ना, तो उस कंट्री का जो है वो सेंट्रल बैंक का पैसा को काउंट नहीं किया गया है। लेकिन हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक, जो हमारा जो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक है, उसका भी पैसा को यहाँ काउंट कर लिया गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस 20 लाख करोड़ में जो है एक आम आदमी के लिए कितना पैसा है, आम आदमी के लिए क्या किया है, एक किसान के लिए क्या किया गया है, और एक हेल्थ के लिए क्या किया जाएगा, एजुकेशन के लिए क्या किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, इस 20 लाख करोड़ में जो सबसे अच्छा हमारे किसान भाई के लिए किया जाएगा, उसके लिए ये किया जाएगा, जैसे कि हमारे किसान भाई को साल में हर दिन कोई ना कोई चीज़ खरीदने का ज़रूरत पड़ता ही है। जैसे किसी दिन खाद खरीदने का ज़रूरी पड़ता है, किसी दिन बीज खरीदने का ज़रूरी पड़ता है, और भी खेती करने के लिए बहुत सारा चीज़ हर दिन खरीदने की ज़रूरत पड़ता है। तो किसान भाई को 2,000 करके किस्त के तौर पर दिया जाएगा। और किसान भाई के लिए जो सबसे अच्छा चीज़ किया गया है कि किसान भाई को KCC के तहत लोन दिया जाएगा। दूसरी ओर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ध्यान दिया है। ये इससे किसान भाई को ये फ़ायदा होगा, जैसे किसान भाई अपना जो फसल को बेचता है वो सस्ते दाम में बेचता है, लेकिन कंज्यूमर तक आते आते वो महंगा हो जाता है। ये बीच वाला आदमी जो काला बाजारी करके स्टॉक करके रखता है, अब ये चीज़ नहीं होगा। जैसे कि किसान आलू उगाता था, वो सड़ने के डर से अपने आलू को बेच देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, वेयर हाउसेज बनाया जाएगा। और दूसरी ओर सरकार जो है लोकल प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कि गांव में बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जो अपना प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन उसमें FSSAI का लोगो नहीं होने से उसको सस्ते दाम में बेच दिया जाता है। तो सरकार इसके ब्रांडिंग कराने में मदद करेगी। जैसे कि आप लोग शुरू में लिज्जत पापड़ का नाम सुने होंगे। लिज्जत पापड़ शुरू में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब उसका ब्रांडिंग करा दिया गया तो उसको काफ़ी ये चल गया। दूसरी ओर सरकार यूपी पर मैंगो पर ध्यान दिया जाएगा, और कश्मीर में केसर पर ध्यान दिया जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट साइड में बैम्बू पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, इससे सरकार का ये फ़ायदा होगा कि सरकार लोकल एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करेगी। इसी योजना के तहत माइग्रेंट वर्कर के लिए भी सरकार काफ़ी कुछ करेगी। अभी माइग्रेंट वर्कर के लिए सरकार ये भी कर रही है कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर कहीं पे अगर फंसा हुआ है, उसके लिए 5 केजी चावल और 1 केजी चना का मुहैया किया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर के लिए सबसे अच्छा चीज़ जो किया जाएगा, ये किया जाएगा कि देखिए, कोई भी माइग्रेंट वर्कर जो कहीं पे काम करने जाता है, उसको वहाँ पे काफ़ी यानी कि रुपया पे करके वहाँ रहना पड़ता है। तो सरकार उसके लिए ये सबसे अच्छा चीज़ किया है कि PM आवास योजना के तहत सरकार उसके लिए घर बनाएगी, और सबसे कम दाम जो होता है उसमें रहने के लिए वहाँ पे उसको सुविधा। माइग्रेंट वर्कर के लिए और एक अच्छी बात है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड का सुविधा लेके सरकार आई है। इससे ये होगा कि जैसे कि कोई भी आदमी अगर घर से बाहर काम करने जाता है तो उसको वहाँ पर राशन नहीं मिलता है, लेकिन जब ये स्कीम लागू किया जाएगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो इसमें उसके तहत उसको कहीं पे भी वो रहे उसको राशन दिया जाएगा। इसमें तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोई भी जैसे महिला होता है, उसका शादी कहीं पे हो जाता है, तो उसके बाद उसको यानी इस और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार एम्प्लॉयर और टैक्स पेयर के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। जैसे EPF के तहत कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो 12% कट होता था, सरकार ने इसको तो पहले मार्च से लेकर मई तक किया था, लेकिन सरकार इसको बढ़ाकर मई से लेके अगस्त तक कर दिया गया है। सरकार के तरफ से TDS कटिंग में भी कटौती की जाएगी। TDS ये है कि जैसे कोई एक
एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है उसका सैलरी 1 लाख रुपया है, लेकिन सरकार उसका 10,000 रुपया टैक्स के तौर पर सरकार उसको TDS में कट कर लेता था। लेकिन सरकार अब ऐसा नहीं करेगा। सरकार जो उसका 10% कट करता था उसका वो 25% ही कट करेगा। दूसरी ओर सरकार हेल्थ के तरफ पे भी काफ़ी ध्यान देगी। जैसे अभी कोरोना का जो महामारी फैला हुआ है तो सरकार को अभी पता चला है कि हॉस्पिटल का बहुत कमी है, जो पेशेंट है उसको रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहले से ही अब हर ब्लॉक में एक एक भवन सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लैब तैयार किया जाएगा। रिसर्च पे काफ़ी ध्यान दिया सरकार के तरफ से। ग्राउंड लेवल में एक छोटा छोटा हॉस्पिटल, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है ना, वैसे ही एक हर यानी ग्राउंड लेवल पे हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, जैसे कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो और आदमी को ज़्यादा दूर कहीं हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़े। देखिए, और एजुकेशन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कि अभी ऑनलाइन स्टडी में काफ़ी ध्यान दिया गया है और सरकार की तरफ से वो बच्चा जो कि 1 से 5 तक चला जाता है लेकिन उसको कैलकुलेशन तक नहीं आता है, इसमें भी सरकार काफ़ी ध्यान दिया है। जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा खबर है, जैसे कि जो MSME सेक्टर है उसको सरकार लोन देगी और जो स्ट्रेट MSME है उसको सरकार सब ऑर्डिनरी डेब्ट देगी।